जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरएसएल इंग्लिश ग्रामर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है। जब तक हमको पता ही नहीं होगा कि आखिर इसका रूल क्या होता है, तब तक हम इस टेंस को हम कर नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि आपके सामने कोई भी ट्रांसलेट दे दिया जाता है और आपको पता ना हो ये किस टेंस का है, तो आप कैसे करेंगे? तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले हम ये जानते हैं कि आखिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है। रूल यानी कि नियम, किस आधार पर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसका जो रूल होता है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में हमको रहा है, रही है और रहे हैं दिखाई देगा, हम समझ जाएंगे कि उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ में उसमें समय भी दिया हो, यानी कि समय भी दिया गया हो। अगर समय दिया रहेगा तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है, उन वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान देना, ऐसे वाक्यों में कार्य के जारी रहने का समय भी दिया हो। अगर समय दिया होगा तभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर समय न दिया हो तो वो केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है। अगर समय देगा तब परफेक्ट भी लग जाता है। यहाँ देखते हैं नोट क्या है इसके। तो इसके नोट को ध्यान से देखिएगा। अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे तथा प्रिवलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैव वीन लगाकर मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अगर आई वी दे यू यानी कि कहा जाए तो अगर प्रिवलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव वीन का प्रयोग करेंगे और साथ में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी यूज करेंगे। अगर वही सब्जेक्ट ही सीट तथा सिंगुलर हो गया, यानी कि सिंगुलर यानी कि एक वचन सब्जेक्ट हो गया, तो उसके साथ हमें हैज बीन लगाना है। बहुत से लड़के कंफ्यूज रहते हैं कहाँ पर हैज लगे कहाँ पर हैव लगेगा। तो समझ लीजिए, सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज बीन, और प्लूरल रहेगा तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर इसका और भी नियम है। अगर समय, देखिए समय भी दिया होगा इसमें। अगर निश्चित समय है तो उसके लिए हम सिंस लगा देंगे, यानी कि निश्चित समय के लिए कहा जाए तो सिंस लगाएंगे। अभी हम आपको अगर ट्रांसलेट में बताएंगे, निश्चित समय रहेगा तो सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय रहेगा तो हम फॉर यूज करेंगे। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये है, आखिर निश्चित और अनिश्चित समय कैसे। अगर सुबह दे दिया जाए, जैसे कहा जाए आज सुबह हुआ आ रहा है, आज सुबह हुआ आ रहा है, यानी कि इसका मतलब फिक्स है कि वो आज हो रहा है, आज ही सुबह आएगा, आज ही सुबह आएगा। यानी कि सुबह क्या होता है, निश्चित होता है और सुबह के साथ हमेशा सिंस लगेगा। अगर कहा जाए 2 बजे की बात किया जाए तो फिक्स है, अगर आप 2 बजे की बात कर रहे हो तो आज ही 2 बजे की बात करोगे, और आज का 2 बजे फिक्स टाइम है तो 2 o'clock यानी कि 2 बजे ये भी निश्चित है, और तो निश्चित के साथ सिंस लगेगा। और यहाँ पर अनिश्चित की बात किया जाए, कहा जाए कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। अगर कहा जाए 2 घंटे से खेल रहा है तो हमको ये निश्चित नहीं है आखिर वो किस टाइम से खेलना शुरू किया। अरे 2 घंटे का मतलब कौन से 2 घंटे में, यानी कि यहाँ पर क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन है। फिक्स नहीं है कि किस 2 घंटे से खेल रहा है। एक लंबे समय से, लंबे समय का मतलब बहुत सारे दिन से, अब पता नहीं किस दिन से है। और एक वीक, वह 1 सप्ताह से आ रहा है, 1 सप्ताह से आ रहा है लेकिन आया तो नहीं, तो 1 सप्ताह से आ रहा है लेकिन पता नहीं किस सप्ताह से आ रहा है, अनिश्चित है। तो इन सभी के साथ फॉर लगेगा। और सुबह की बात किया जाए तो कन्फर्म है सुबह तभी होगा, यानी कि आज सुबह यानी सुबह ही रहेगा। और 2 o'clock यानी कि आज दिन भर में 2 एक ही बार बजेगा, 2 भी फिक्स है। ये दोनों क्या कहते हैं, निश्चित है, तो निश्चित के साथ सिंस और अनिश्चित के साथ फॉर का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर देखिए, हमने स्ट्रक्चर को नोट कर लिया है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट प्लस, ध्यान देना, हम जब ट्रांसलेट करेंगे किसी हिंदी मिली, कोई मान लीजिए हिंदी मिला हो और उसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, अन्यथा ट्रांसलेट गलत हो सकता है। सबसे पहले ट्रांसलेट में हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हमको चाहिए हैज हैव, और उसके साथ हैज हैव यानी कि हैज हैव के साथ हमको बीन भी चाहिए, हैज बीन, हैव बीन, और साथ में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अगर हम इसको यहीं पर देखिए, ऑब्जेक्ट है, यहीं पर छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के बाद इसमें समय भी मिलता है, तो सिंस और फॉर में किसी एक का यूज करेंगे। अगर निश्चित समय है तो सिंस, और अनिश्चित समय है तो फॉर। अभी निश्चित और अनिश्चित इसके पहले हमने बता दिया। अब यहाँ पर टाइम है, टाइम लिख देंगे सुबह से शाम से, 2 घंटे से, 4 दिन
से जो भी दिया रहेगा हम उस टाइम को टाइम के स्थान पे लिख देंगे। अगला जो है सब्जेक्ट में जो है इसमें क्या लगता है, निगेटिव है। अफर्मेटिव का था, निगेटिव का है। तो यहाँ देखिए निगेटिव का यूज हैज के बीच में करते हैं। कहाँ करेंगे, हैज के बीच में। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट को लगाने के बाद ही हम बीन का यूज करेंगे। और मेन वर्ब के का आईएनजी फॉर्म यूज होगा और ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम सेम वही स्ट्रक्चर है, बस इसमें क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। और नॉट ध्यान देना सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद लगेगा, इसलिए हैज हैव को लिखे हैं प्लस नॉट प्लस बीन कर दिए हैं, बाकी सेम वही स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा जो होता है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस का बीन, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस का बीन। ध्यान देना हैज है पहले यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज होगा, फिर बीन यूज होगा, बाकी मेन और का आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम वही रहेगा। और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसके पहले वाले में फुल स्टॉप, इसमें क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। 4 नंबर में भी सेम यही है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगेगा, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे और उसके बाद सेम वही स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखते हैं ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में देखिए दिया गया है वह 5 वर्ष से इस स्कूल में पढ़ रहा है, वह 5 वर्ष से इस स्कूल में पढ़ रहा है। यहाँ पर ध्यान से समझने की बात है, सबसे पहले हमको लिखना क्या है, लिखना तो हमको सब्जेक्ट है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यानी कि वह है, तो सब्जेक्ट वह है, तो वह के लिए हम यूज करेंगे ही। और ही के साथ अभी इसके जस्ट पहले हमने देखा था ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और हैव बीन यूज होता है, तो ही के साथ हैज बीन यूज करेंगे। ही के साथ क्या करेंगे, हैज बीन। हैव जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ही जो है सिंगुलर है, तो ही हैज और साथ में लगेगा बीन। अब यहाँ देखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, पढ़। पढ़ क्या होगा, रीड। तो रीड में देखिए मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा, तो आईएनजी के लिए रीड के साथ क्या लग जाएगा, रीडिंग। क्या होगा, रीडिंग। अब यहाँ देखिए रीडिंग के बाद क्या है, इस स्कूल में, तो हो जाएगा इन दिस स्कूल। आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, सब्जेक्ट को लिखने के बाद हमको पीछे से जो है शुरू कर देना है लिखना। बहुत ही आसान तरीका है ये, इसमें आपका कहीं पर भी गलती नहीं होगा। सब्जेक्ट ही लिखे और रहा है के लिए हमने हैज बीन का यूज किया। अब यहाँ पर पढ़ना है तो रीड और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ गया। अब पीछे से हम में देखिए इसका संपर्क कहाँ तक है, इस स्कूल में सब एक में है, तो इस स्कूल में इन दिस स्कूल। अब बचा है 5 वर्ष से, तो ये देखिए 5 वर्ष निश्चित है कि अनिश्चित है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए पता नहीं है कि आखिर कौन से 5 वर्ष से, पता नहीं कौन से 5 वर्ष, यानी कि निश्चित टाइम नहीं है। जब निश्चित नहीं रहेगा तो लगाएंगे क्या, हम फॉर लगाएंगे और फॉर प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम जो है स्ट्रक्चर था, तो फॉर लगा दिए। अब यहाँ पर टाइम, टाइम क्या है, 5 वर्ष से, 5 वर्ष का क्या होगा, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स यानी कि 5 वर्ष, यही हो जाएगा इसका ट्रांसलेट। अब यहाँ पर देखिए तुम 4 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हो, तो सब्जेक्ट कौन है, तुम के लिए क्या यूज करेंगे, यू। यू के साथ यूज होगा आर, यू के साथ क्या यूज करेंगे, आर। क्या ये सही है, आप जल्दी से कमेंट बताइए, क्या यू के साथ आर का यूज करेंगे कि नहीं, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर रहा है रही है हमें नहीं देखना है, हमको रहा है रही है के साथ चेक करना है कि क्या समय दिया है कि नहीं। अगर रहा है रही है के साथ समय दिया है तो फिक्स है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो सकता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इज आर एम का यूज नहीं किया जाता है, इसमें हैज हैव का यूज करते हैं। तो यू के साथ हमेशा हैव लगेगा, क्योंकि यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो यू हैव और हैव के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन, क्योंकि इसका जो हेल्पिंग वर्ब पूरा पूरा होता है वो हैव बीन होता है। अब यहाँ पर देखिए हमने सब्जेक्ट लिखा और हमें पीछे से शुरू करना है, तो पढ़ना है। पढ़ना क्या होगा, रीड। रीड के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद पुस्तक है तो रीडिंग के साथ क्या लगाएंगे, रीडिंग द बुक। बुक माने होता है पुस्तक को, रीडिंग द बुक। उसके बाद दिया है 4 घंटे से, तो 4 घंटा निश्चित नहीं है, पता नहीं किस 4 घंटे की बात किया है, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर कितना है, 4 घंटा। 4 यानी कि 4 घंटा यानी कि हावर, एच ओ यू आर यस लगाएंगे, क्योंकि 4 घंटा एक से अधिक है तो हावर्स लगेगा। अगर 1 घंटा होता तो ऑन आवर लगता। अब यहाँ पर देखते हैं निगेटिव, देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट को लिखने के बाद पीछे से शुरू कर दीजिए, काम हो गया। अब देखते हैं निगेटिव में। निगेटिव में खास कुछ नहीं है, हैज और हैव के बाद जो है नॉट लग जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस 1-2 देख लेते हैं। तो चलिए निगेटिव देख लेते हैं। दिया है देखिए गीता 3 बजे से नहीं पढ़ रही है, तो सब्जेक्ट हमको है ना, सब्जेक्ट क्या है, गीता। तो गीता सब्जेक्ट है, तो हो गया गीता। गीता सब्जेक्ट है, पीछे शुरू करिए, रहा है रही है यानी कि क्या लगेगा,
हैज, सिंगुलर है तो हैज बीन, लेकिन ध्यान देना अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं हैज बीन। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा प्रॉब्लम कहाँ पर फंस गई, नाट की फंस गई। तो नाट हमने इसके पहले बता दिया, नाट आखिर आएगा कहाँ, तो नाट याद रखिएगा हैज और हैव के हैज बीन के बीच में आएगा। तो हैज होगा नॉट, गीता हैज नॉट बीन, पढ़ना किसके में से होता है, रीड, तो आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग बस हो गया, रीडिंग हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, रीडिंग किताब उताब तो है नहीं, अगर किताब होता तो रीडिंग द बुक कर देते, तो किताब उताब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए पढ़ना की मीनिंग हो गया रीड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था तो आईएनजी जोड़ दिए। अब बचा क्या है, 3 बजे से, तो 3 बजे निश्चित है कि अनिश्चित है, निश्चित है 3 बजे। अगर कहा गया गीता 3 बजे से पढ़ रही है तो फिक्स है कि आज ही 3 बजे से वो पढ़ रही है, तो फिक्स है तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंस 3 बजे, यानी कि 3 3 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक, और लगा देंगे लास्ट में पुलिस स्टॉप। आगे देखते हैं, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, कौन नहीं खेल रहा, आई के साथ लगता है हैव, और बीच में लगाएंगे निगेटिव है तो नॉट, फिर लगेगा बीन, फिर खेलने के लिए क्या लगेगा, प्ले, और प्ले में कौन सा फॉर्म जोड़ेंगे, आईएनजी फॉर्म, तो हो जाएगा प्लेइंग। क्रिकेट विकेट तो है नहीं, प्लेइंग। बचा क्या है, 2 घंटे से, तो 2 घंटा निश्चित नहीं है, पता नहीं किस 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो लगाएंगे फॉर 2 घंटा, यानी कि 2 हावर्स, 2 हावर्स, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। ये हो गया ट्रांसलेट। अगर आपको ट्रांसलेट में कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप बिना बेफिक्र होकर आप कमेंट जरूर करिए, हम उस कमेंट को देखकर उसके अनुसार आपको बताने का प्रयास करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी पढ़ सकें। हम जितने भी जो है इस पर वीडियो अपलोड करते हैं सब हिंदी मीडियम से है। हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम है कि भाई इंग्लिश नहीं आती, तो आप जो है इस वीडियो को देखिए, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं जिससे आप सीख सकें। क्या वे 2 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव में कई फार्मूले आते हैं, अफर्मेटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन आता है, निगेटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन आता है, आप उसमें देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए क्या शब्द पहले, और याद रखिएगा जब क्या शब्द पहले आए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, और शुरुआत करते हैं हैज हैव से। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वे है, वे हमेशा प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ हैज नहीं बल्कि हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव। अब यहाँ पर यूज करेंगे सब्जेक्ट, ये तीसरा स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए। और यहाँ पर क्या है, वे के लिए यूज करेंगे दे, हैव दे। अब यहाँ पर बचा है हमारा बीन, लेकिन देखना है निगेटिव है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही नॉट लगाएंगे। अब लगाएंगे बीन, क्या लगाएंगे, हैव दे नॉट बीन। अब उसके बाद क्या है, याद करना, किसके मीन से याद करना होता है, लर्न, LEARN, तो आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, लर्निंग। उसके बाद क्या, अपना पाठ, दे के लिए ध्यान देना, अगर सब्जेक्ट दे है तो अपना के लिए दियर यूज करेंगे, और पाठ तो सबको पता है लेसन क्लास 2 से ही डालते आए होंगे। तो हो गया हैव दे नॉट बीन लर्निंग दियर लेसन। बचा क्या है, 2 बजे से, 2 बजे बताइए निश्चित है कि अनिश्चित, निश्चित है। अगर 2 टाइम दे दिया, ओ क्लॉक हमेशा निश्चित ही होता है, तो निश्चित के लिए हमेशा यूज करेंगे सिंस 2 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है। रीना क्या 2 बजे से पढ़ रही है, यानी कि रीना क्या 2 बजे से पढ़ रही है, तो यहाँ पर देखिए रीना क्या 2 बजे से पढ़े, इसका मतलब जब क्या शब्द पहले आए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, परंतु अगर क्या बीच में आ जाए तो व्हाट लगाते हैं, क्या लगाएंगे, व्हाट। अगर क्या बीच में आ जाए तो क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखी जाती है, व्हाट। व्हाट के जस्ट बाद हमें लगाना क्या है, जब ध्यान देना ये हुम, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, वाई का स्ट्रक्चर है, उसमें उसके जस्ट बाद ही हम लिखते हैं हैज हैव, तो रीना के अनुसार जो है हैज लगेगा। हैज के जस्ट बाद सब्जेक्ट क्या है, रीना है। इसके बाद लगाएंगे नॉट, होगा तो नॉट, नहीं तो बीन। निगेटिव नहीं दिया है तो यहाँ पर लगेगा नॉट, नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, बीन। तो पढ़ना क्या है, मेन वर्ब, तो रीड के साथ क्या लगेगा, हो जाएगा आईएनजी फॉर्म के अनुसार रीडिंग। अब यहाँ पर देखिए बचा क्या है, 2 बजे से, तो 2 बजे निश्चित है कि अनिश्चित है, निश्चित है, रीडिंग सिंस 2 ओ क्लॉक, सिंस 2 ओ क्लॉक, लगा देंगे फुल स्टॉप। यही हो जाएगा इसका ट्रांसलेट। अब मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।